नमस्कार भैया जी। नमस्कार। स्टूडेंट चिंतन में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया जी, आज हम स्टूडेंट जीवन में बहुत सारे समस्या रहता है, तो उसमें एक समस्या स्वास्थ्य को लेकर रहता है, तो आज उसी के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं भैया जी। तो भैया जी, एक प्रश्न है कि भैया आज का स्टूडेंट जीवन में जो समस्या है खान पान का, जैसे स्टूडेंट लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं। जैसे में हो गया पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, और बना हुआ तेल मसाला से बना हुआ रहता है। तो इस पर स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है भैया जी, इसके बारे में बताइए। देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा किए स्वास्थ्य को लेकर के और इसका प्रभाव। जी देखिए, मनुष्य को सबसे पहले स्वस्थ रहना ही जी उनकी जिम्मेदारी है। जी अगर वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहते हैं सही तरीके से, तो कुछ भी अपने काम को लेकर नहीं कर सकते हैं, अपने पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। और खास करके विद्यार्थी जीवन में स्वास्थ्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा आपने पूछे कि बाजार में कहीं से भी अगर फास्ट फूड खा लेते हैं तो फिर इसका क्या असर पड़ता है। अगर बाजार का कोई भी सामान अगर हम फास्ट फूड खा लेते हैं, जैसे सिंघाड़ा खा लिए और पिज़्ज़ा बर्गर खा लिए, तो क्या होता है कि वो मार्केट चलाते हैं और खाते तो कई दिनों का तेल रहता है, कई दिनों का उसमें, और कुछ कुछ जीव होते हैं जो मर जाते हैं, फिर भी वही में रहता है और उसी में काम चला करके वो मार्केट में सेलिंग करता है। तो वो खा लेते हैं तो उससे ग्रसित हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, पेट में कब्ज हो जाता है, गैस बनता है, पेट में जलन होता है और कुछ दिनों के बाद बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के बाद फिर दवा लेते हैं, दवा से उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी और ठीक तो होते हैं, लेकिन बाद में फिर भी बिगड़ जाता है और फिर उनके समय की बर्बादी होता है। तो काफ़ी उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ता है। तो बाजार में अगर आप कोई अच्छा लगे कोई सामान की खाना है तो आप घर में ला करके उसको बना करके आप खा सकते हैं। मार्केट के अलावा आप घर में बनाइए, रूम पर बना करके आप खा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज का जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई करते हैं, अपने माता पिता को सपना को लेकर बाहर पढ़ने जाते हैं, कोटा हो, दिल्ली हो, बहुत सारे शहर में जाते हैं या विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन क्या होता है, आधे रास्ते में क्या होता है, स्टूडेंट लोग बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, पढ़ाई में उसको मन नहीं लगता है और बहुत सारे भटकाव आ जाता है उसके जीवन में। स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे समस्या तो इससे कैसे निवारण होगा, कैसे इसका मतलब होगा, इसके बारे में थोड़ा हमको। कोटा पढ़ने जाते हैं और दिल्ली पढ़ने जाते हैं और कहीं भी क्षेत्र में पढ़ने जाते हैं जी तो तनाव ग्रसित हो जाते हैं। इसका वजह है कि इसका वजह बहुत है। जैसे कि वो घर की उनकी स्थिति जो ज़्यादा काफ़ी जिम्मेदार होते हैं तो घर के स्थिति को भी देखते हैं और अपने पढ़ाई को जिम्मेदारी भी देखते हैं। तो जब पढ़ाई करते हैं तो फिर क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ने के होता है उनमें, तो कोई सब्जेक्ट सही समय न मिलने के वजह से छूट जाता है। उसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता होगा बहुत। और स्वास्थ्य कभी कभी खराब हो गया तो छूट गया विषय। फिर उनके मन में विचार कभी घर को लेकर के, फिर कभी शिक्षा को लेकर के उनको भी मन में चलता रहता कि कभी कोई जैसे पढ़ने गए तो फिर वहाँ पे कोई टीचर का जो होता है ना कि समझ में सब्जेक्ट भी ना आता है, तो फिर घर में रूम पर उन पर ध्यान नहीं दिए सही से, समय न मिलने के वजह से, तो फिर बाद में वो विषय कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर हो जाने के बाद फिर वो अच्छा मार्क्स परीक्षा में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से वो तनाव ग्रसित हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि हमसे नहीं निकल पाएगा एग्ज़ाम, हमारा समय भी यहाँ 2 साल 3 साल व्यर्थ चला गया। अच्छा जी भैया जी, तो मतलब कि कहने का मतलब ये भैया जी कि स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। अगर स्वस्थ रहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है भैया जी। मतलब हम स्टूडेंट जीवन में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो एक और प्रश्न है भैया जी कि क्या
अस्वस्थ रहकर भी पढ़ाई नहीं कर सकता भैया, वो कहाँ तक पढ़ सकता है। सिर्फ स्वस्थ ही रहकर मतलब अपने जीवन को सफल बना सकता है, अपने पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकता है। क्या अस्वस्थ भी रहकर नहीं पढ़ाई कर सकता भैया जी? इसके बारे में अस्वस्थ रह करके पढ़ाई कर सकते, जैसे वो देखिए क्या होता है कि हमारा एक शारीरिक स्वस्थ होना और एक मानसिक स्वस्थ होना काफ़ी अंतर है जी। तो आप शरीर से थोड़ा अस्वस्थ हैं तो चलेगा, लेकिन मानसिक से रहते हैं तो नहीं चलेगा। कैसे कि हमारे पहले के जो महापुरुष, अगर एक दो का उदाहरण दे तो जैसे स्वामी विवेकानंद थे, रामानुजन थे, तो शरीर से अस्वस्थ थे लेकिन मानसिक से मजबूत थे। अच्छा। तो अगर हमारे शरीर में कोई भी अगर शरीर में दर्द हो गया या किसी प्रकार की कोई तबीयत खराब हो जाता है तो हम पूरी तरीके से फोकस अगर रखे हुए हैं कि हमारा करना है, जॉब को हासिल करना है, तो कुछ भी हमारे शरीर में हो जाए लेकिन उसको नहीं छोड़ते हैं। हमको करना है तो करना है। तो इसकी वजह होता है मानसिक भी मजबूत होना। एक एकाग्रता होना बहुत मायने रखता है। अगर एकाग्रता नहीं है मानसिक रूप से तो आप स्वस्थ होते हुए भी आप अस्वस्थ हैं। तो अस्वस्थ हैं तो शारीरिक रूप से चलेगा लेकिन मानसिक रूप से नहीं चलेगा। चलिए, आपसे बातें कर बहुत अच्छा लगा भैया जी। धन्यवाद जी। मित्रों, स्टूडेंट चिंतन में बहुत सारे स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारे समस्या आते रहते हैं, है ना। तो इस चैनल के माध्यम से इस समस्या को कैसे उभरा जाए इसके माध्यम से आप लोग को बताया जाता है भैया जी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें भैया जी, अच्छा अगर वीडियो लगे तो। धन्यवाद।